नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस भर्ती है उसमें 7,500 पद आने वाले हैं, जिसमें से लगभग 7,000 पद जो है वो कांस्टेबल की भर्ती के। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको अभी जो पहली बार परीक्षा देंगे, कांस्टेबल की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है सर, और इसके साथ ये वैकेंसी कब आ जाएगी, इन सब प्रश्नों का जवाब और कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आएंगे और लगभग कितने नंबर का पेपर होता है, इसकी जो है वेतन कितना होता है, इन पर काफ़ी जो है विद्यार्थी जो नए हैं उनको नहीं पता है। जो पुराने हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि जो पुराने हैं उन्होंने परीक्षा दी है, उन्हें पता है। तो नए और पुराने दोनों को शामिल करके मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया है और जानकारी के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है वो संपूर्ण थोड़ी सी रणनीति की बात करेंगे और आप लोगों के लिए क्या फ्री सेवाएं जो है उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से, वो फ्री, मैं उसको फ्री तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फ्री तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो सटीक मार्गदर्शन है उसके लिए जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले के लिए जिन लोगों जो नए हैं वो तो ठीक है, उनको तो पूरा सुनना ही है, लेकिन जिन लोगों को इस बारे में पता है तो वो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके लिए क्या नया है। जो पुराने हैं उनके लिए भी नया है और जो नए हैं उनके लिए तो नया है ही। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हम बात करते हैं योजना की, कि आखिर आपका जो कांस्टेबल भर्ती आने वाली है ना, कांस्टेबल भर्ती आने वाली, तो सबसे पहली बात ये रहती है कि सर पेमेंट कितना मिलेगा। हम काम ही इसलिए करना, क्योंकि हर व्यक्ति काम इसलिए करना चाहता है, ठीक है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पेमेंट की बात करवा देता हूँ, इसके बाद आप सारे विद्यार्थी जो है वो फिर बात करेंगे दूसरी, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पहले रुपया की बात कर लेते हैं कि जो आप कांस्टेबल का जो पद है, तो आप सभी को पता है कि इसकी जो आरक्षक की जो वेतनमान है वो 19,500 से लेकर आप सभी को पता है 62,000 तक जाता है। लेकिन आप सभी को ये पता है कि एमपी में ये बड़ी कहानी है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल जाकर ये बढ़ता है। मतलब पहले साल जो न्यूनतम प्रथम वर्ष है उसमें 70% आपको वेतन मिलता है, जो आपका वेतन है उसका 70%, और फिर द्वितीय वर्ष जो है वो 80% और तृतीय वर्ष से आपको 90% जो है वेतन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरू में ही ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शुरू में ही जो है हमको पूरा वेतन मिल जाएगा, तो ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि दिनांक 12 दिसंबर की, ये पुराने के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कर्मचारियों के नियुक्त होने के बाद अंशदान प्रणाली भी लागू की गई है। मतलब आपको जो है वो पुराने जो कहते हैं ना कि पेंशन नहीं मिलती है, तो भाई साहब इसको पेंशन को आपकी ही राशि में से काटकर पेंशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अलग से सरकार नहीं देगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको परीक्षा देने के लिए सबसे मेन चीज है कि किन किन विद्यार्थियों को क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर योग्यता क्या चाहिए, अगर आप परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 10वीं परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी के समकक्ष कोई परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा, ठीक है। मतलब आपको अनुसूचित जनजाति के अगर विद्यार्थी हो तो आपको 8वीं पास चाहिए, और अगर आप जनरल ओबीसी के विद्यार्थी हो तो आपको 10वीं पास व्यक्ति आरक्षक की परीक्षा दे सकता है। इसमें एक रेडियो आरक्षक भी होता है, इसके लिए अलग है, लेकिन ज़्यादातर ये जो जीडी है, जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं। रेडियो वाले आरक्षक के लिए आपको जो है वो 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना। और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निकल, मतलब ये रेडियो वाला जो है वो टेक्निकल होता है, जिससे या तो पॉलिटेक्निक हो या आईटीआई हो या इलेक्ट्रॉनिक या हार्डवेयर कंप्यूटर से जो है एप्लीकेशन से जो है इंजीनियरिंग में 2 वर्ष का जो है पाठ्यक्रम, मतलब 2 वर्ष जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए जो है ये पॉलिटेक्निक जो होता है, अगर वो उत्तीर्ण है तो वो आप इस पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि परीक्षा कैसे होगी। देखिए इसके कितने चरण होंगे, तो 2 चरण होंगे। तो प्रथम चरण का जो है वो पहले प्रथम चरण में आपका जो है हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो प्रश्न जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे, तो वो 100 नंबर के होंगे, अर्थात 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही जो है द्वितीय चरण में आपका जो है वो फिजिकल होगा, है ना। द्वितीय चरण का होगा फिजिकल। तो पहला मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं, अधिकतम जो है वो 100 अंक के होंगे, और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक, और जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए, गलत दिए, उनके लिए अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आपने आंसर जो है नहीं
नहीं दिए हैं या फिर गलत दिए हैं तो उनका अंक नहीं काटा जाएगा, जो आपने सही लगाया उसका ही नंबर मिलेगा, है ना। और प्रश्न जो है इस प्रकार के होंगे दोस्तों, तो ये इस पर भी मैं डिटेल बात करूंगा कि 100 नंबर का पेपर होगा, 40 अंक जो है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ठीक है। मतलब आप लोगों को जो है 40 नंबर का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान में मतलब आपका वो पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है, तार्किक। तो 35 से 40 क्वेश्चन जो है उसके लगभग आपके होते हैं। इसके बाद बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जिसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। 25 से 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा है, लेकिन व्यापम की हमेशा से आदत रही है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे ही चलता है कभी भी। इसके अलावा सरल अंकगणित और विज्ञान, तो इसमें विज्ञान करीब करीब 10 नंबर का आता है और फिर गणित इसमें करीब करीब 20 नंबर का आता है। तो इस तरीके से आपके जो है 100 नंबर का पेपर आपका पूछा जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो विद्यार्थी जो आरक्षक की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा 100 नंबर का, और ये 40, 30 और 30, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा द्वितीय चरण में आप सभी को पता है कि जब आप ये 100 नंबर की जो परीक्षा है, जो अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रावीण्यता सूची में प्रथम अंक के साथ आपका जो फिजिकल के नंबर भी इसमें जोड़े जाएंगे, है ना। फिजिकल क्या होगा उस पर भी चर्चा करूंगा। फिजिकल प्लस जो आपने परीक्षा दी है 100 अंकों की, उन दोनों के मार्क्स फाइनल लिस्ट में जो है वो आपके जोड़े जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर मूल्यांकन पद्धति तो आप सभी को पता ही है कि इसमें क्या क्या होने वाला है ना। रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या क्या होने वाला है, जैसे कि अगर हम बात करें आगे तो आपका जो फिजिकल है, देखिए पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए फिजिकल जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम, ठीक है। तो आपकी हाइट जो है पुरुष की 168 जो है सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 79 आपका सीना, और फुलाकर जो है वो 84 तक आना चाहिए, मतलब 5 इंच का फर्क आना चाहिए, ये मिनिमम चाहिए। इसके बाद आपके अंक जुड़े जाएंगे, ठीक है। जिसके बाद इनके लिए भी छूट मिली है, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊनी के मामले में ये 157 ही है भाई साहब, है ना, लेकिन वो ये सीने में किसी को भी छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा मराठा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब ST SC को जो है वो आपकी जो हाइट में कांस्टेबल में छूट है भाई साहब करीब करीब 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ST SC के लिए आपका जो है कांस्टेबल में आपको छूट मिलती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में आपको फिजिकल में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। तो ये जो विद्यार्थी ST SC के वो जरूर ध्यान दें, 8वीं पास चाहिए, और जो है वो ऊंचाई में भी आपको जो है वो छूट मिलेगी, ठीक है। अन्य विशेष सशस्त्र बल की ये बात छोड़िए, क्योंकि GD के लिए आपको जो चाहिए वो ये आपके द्वारा योग्यताएं चाहिए। इसके अलावा सीने का फुलाव केवल पुरुषों के लिए होना चाहिए। शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए, आप शरीर में किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए नंबर कैसे जुड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो है वो 800 मीटर लंबी कूद और गोला फेंक, ये 3 इवेंट आपके रहेंगे। अब इसमें आपको कितने पे कितने नंबर मिलेंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर आपने 800 मीटर जो है वो 198.3 के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से अगर 800 मीटर अगर आपने दौड़ा है तो वहां पर 0, और उसके अलावा जितनी जल्दी कम समय में आप दौड़ते गए उस हिसाब से तालिका दी है। जैसे लंबी कूद जो है वो आपका अगर आपने 2.9 से कम अगर है तो 0, और उससे जैसे 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 बढ़ता जाएगा उतना नंबर, गोला फेंक में भी आपको वैसा ही नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने देखा है कि किसमें कितना नंबर जो है वो आपको दिया जाएगा। फिर फाइनल लिस्ट आ जाती है कि भाई साहब फाइनल लिस्ट में आपको जो है आखिर पेपर तो देना ही पड़ेगा ना। फिजिकल तो ठीक है, फिजिकल तो दे दिया, लेकिन पेपर तो देना पड़ेगा ना। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका 100 अंकों का होगा। ये जरूर लिखते हैं कि 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे, लेकिन दोस्तों इससे ऊपर ही होता है, क्योंकि अधिकांश ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थी इसमें बैठते हैं तो कट ऑफ तो थोड़ा ज़्यादा जाता है। स्तर तो वही होता है, लेकिन देखने में हमें ऐसा लगेगा कि यार ये 8वीं से ऊपर स्तर के। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सामान्य ज्ञान तो 35 से 40 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि में जो है वो आपके 25 से 30 या ऊपर नीचे मैंने कहा ना कि ये आंकड़ा आपका 30 से 35 बीच का हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं। ये आंकड़ा 25 से 30 हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और विज्ञान जो है करीब करीब 10 से 15 नंबर का भी हो सकता है। और बाकी का जो है मेन जो है ना कॉन्सेप्ट यही है, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का ही खेल है दोस्तों। अगर आपका मैथ और रीजनिंग अगर बहुत शानदार है तो आप जो है इस परीक्षा में बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकते हो। अब आपको जैसा कि मैं बता दूं कि कोई भी परीक्षा निकालनी है तो परीक्षा तो आपने निकाल ली है ना,
कोई भी परीक्षा निकाल ली तो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें सबसे पहले, आप सभी को पता है कि जो चाहिए वो हमें चाहिए सिलेबस, है ना। तो डिटेल सिलेबस क्या होना चाहिए, मतलब आपका पाठ्यक्रम चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए, और पाठ्यक्रम के बाद अलावा हमारे PYQ क्वेश्चंस जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, कि पिछले सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि पाठ्यक्रम जो है, डिटेल पाठ्यक्रम की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर सालों में देखा गया है। तो ये सिलेबस है, जैसे कि आपका रूट से है ना, आपके अंडर रूट पूछे जाते हैं, इसके बाद एवरेज औसत पूछा जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है, लाभ हानि पूछा जाता है, घड़ी से प्रश्न आते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शनल से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आपसे जो है वो पाई चार्ट भी पूछ लिए जाते हैं, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब प्रायिकता से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, क्रमचय संचय इनसे भी आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और कार्य, समय और दूरी, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो ये मैथ के हैं, ये सिलेबस है, यहां से आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में आप सभी को जो है एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, वर्बल, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इस प्रकार के प्रश्न भी जो है वो आपसे पूछे गए हैं। साइंस में सबसे ज्यादा जिनकी बात करें तो हम अर्थ साइंस, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तो प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन ना केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आते हैं, इधर से भी सोशल साइंस से भी आपके जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये डिटेल्ड आपका सिलेबस है, और डिटेल सिलेबस के बाद जनरल नॉलेज में आप सबको देखो लगभग थोड़े थोड़े सबसे, है ना, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, बॉटनी, है ना, कंप्यूटर, जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट मतलब संसद से बेसिक जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स के भी, है ना, हिस्ट्री कल्चर के भी पूछे जाते हैं। इसके बाद ये करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो ये टोटल आपको जो है पोर्शन मैंने आपको बताया। अब इसकी तैयारी सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करनी है, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिलेबस तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, आप इस वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम तो मैंने अब आपको बता ही दिया है। अब बात आती है PYQ क्वेश्चंस की। तो PYQ क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको जो है वो ESB की साइट पर जाना है, और ESB की साइट पर जो है वो आप जाकर आपको PYQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर के प्रश्न आएंगे और किस स्तर के जो है वो आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से करने में और टीचर्स की सहायता लेने में, यहाँ आपको जो है उत्कर्ष की पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए बैठी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उत्कर्ष के साथ मिलकर आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब इस तैयारी में आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहली बात कि इस तैयारी में आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि सर हम जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से डिटेल, तो पहले उन लोगों की बात कर लूं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो है उत्कर्ष के ऐप में जीरो से पढ़ने वालों के लिए जो है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो, है ना, लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो है वो आपका बैच अवेलेबल है। तो आप उस बैच के माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बैच के माध्यम से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमने सर सब कुछ पढ़ लिया, बस हमको आप प्रैक्टिस करवा दो, तो आपके लिए जो है वो हम कांस्टेबल का बैच, है ना, YT बोले तो यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी बैच लाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज भी करवाए जाएंगे, और इस टॉपिक वाइज के माध्यम से आप अपना रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो जो पहली बार पढ़ रहे विद्यार्थी वो ऐप के जरिए अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं, और जो विद्यार्थियों ने कहीं से भी पढ़ा है वो उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। अपने नंबरिंग जो है, कितना नंबर आ रहा है, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दोनों है। ये आपका जो है YT सीरीज जो है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए जो है वो यूट्यूब पर अर्थात MP के उत्कर्ष चैनल पर आप सभी के लिए प्रैक्टिस बैच बहुत जल्दी आने वाला है। तो इंतजार में जरूर रहे। और अगर आप जीरो से तैयारी करना शुरू कर चाहते हैं तो आप जो है उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके वहां से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम से जो है वो जीरो से तैयारी शुरू कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है इसका कोर्स भी अवेलेबल है। तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी कैसी लगी ये जरूर मुझे आप बताइएगा कि आपको जानकारी
कैसी लगी, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको ये जानकारी जो है वो ला सकूं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वाईटी सीरीज के लिए पुराने विद्यार्थी तैयार रहे और नए विद्यार्थी भी तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।